हिमाचल में फिर पंचायत पुनर्गठन की तैयारी। इसी के साथ कांग्रेस समर्थित बीडीसी अध्यक्ष ने पटवारी कानूनगो पर कर लिया जानलेवा हमला। वहीं सिरमौर बस हादसे के बाद मंडी में एक एचआरटीसी बस हो गई दुर्घटनाग्रस्त। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। मंडी जिले में गोभट्टा से सरकाघाट जा रही एचआरटीसी की बस आज सुबह 8 बजे हवानी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में करीब 10 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़कते हुए खेत में जा गिरी। इस हादसे में चालक को अधिक चोटें आई है, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें लगी है। हालांकि अधिकतर यात्री पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बस से निकालकर निजी वाहनों की मदद से नजदीकी सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हिमाचल सरकार ने ग्राम पंचायतों की आय व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार ये व्यवस्था 1 अप्रैल से हिमाचल की सभी ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक कर और गैर कर राजस्व का निर्धारण, करदाताओं का पंजीकरण, ऑनलाइन मांग सृजन, पंचायत संपत्तियों से राजस्व उपयोग और नागरिकों से भुगतान की डिजिटल वसूली समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। साथ ही ये पोर्टल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र की रौगी पंचायत में जमीन की निशानदेही के दौरान कानूनगो और पटवारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में घायल पटवारी भोप सिंह को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट के आरोप कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य खेकराम पर लगाई गई है। पटवारी भोप सिंह ने बताया कि नायब तहसीलदार के आदेश पर वो टीम के साथ सरकारी भूमि की पैमाइश के लिए मौके पर पहुंचे थे, जहां बीडीसी अध्यक्ष खेकराम ने पहले इंतजार करने को कहा। आरोप है कि मौके पर पहुंचने के बाद खेकराम ने राजनीतिक दबाव बनाते हुए कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद पहले कानूनगो फिर बीच बचाव करने आए पटवारी पर हमला कर दिया। घटना के समय 2 पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। घटना के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में रोष फैल गया है। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16 जनवरी को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम ई बस सेवा योजना में पहाड़ी राज्यों को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, जबकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ई बसों का संचालन चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल में माइलेज सीमा 150 किलोमीटर तय करने और संचालन सहायता को 22 से बढ़ाकर 52 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग भी रखी है। साथ ही सुंदरनगर में HPPCL के एकीकृत कार्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण में सहयोग का अनुरोध भी किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कई क्षेत्रों में रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 17 से 22 जनवरी के बीच प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना भी है, जबकि 20 और 22 जनवरी को निचले इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से अफसरों पर की गई टिप्पणी को लेकर हिमाचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मंत्री अपने बयान पर अडिग नजर आ रहे हैं। वहीं 16 जनवरी को विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे हमेशा विनम्रता से बात करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना वजह अड़ंगा डालता है और समस्याएं खड़ी करता है तो प्रदेश हित में उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विनम्रता को कमजोरी समझने की कोशिश करने वालों को सहन नहीं किया जाएगा और वह किसी से डरने वाले नहीं है। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है। शिमला जिले के संजौली में वाहन को टक्कर मारकर भाग रहे ठियोग निवासी 2 युवकों ने पूछताछ के दौरान पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट कर ली। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने जब दोनों को रोककर पूछताछ की तो पहले बहस हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दोनों का मेडिकल प्रशिक्षण करवाया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाने वालों के खिलाफ
सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के तहत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है। सोलन जिले में एक नशेड़ी ने चिट्टा खरीदने के लिए अपनी मां की सोने की बालियां बेच दी। मामला कंडाघाट क्षेत्र का है, जहां 13 और 14 जनवरी की रात रजत शरकोट, अविनाश सूद और निखिल को 11 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों ये चिट्टा चंडीगढ़ से लाए थे। आगे की जांच में ये भी सामने आया कि निखिल ने चिट्टा खरीदने के लिए अपनी मां की सोने की बालियां चंडीगढ़ में बेच दी थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने चंडीगढ़ में दबिश देकर मुख्य सप्लायर दीपक को गिरफ्तार किया। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। रिमांड पर पूछताछ के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि वो किन क्षेत्रों में चिट्टे की सप्लाई करता था और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। पुलिस ने कहा कि जांच के आधार पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनेता बनाम अफसरशाही विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच पूर्व डीआईजी विनोद कुमार धवन ने आईपीएस एसोसिएशन के रुख पर सवाल उठाते हुए उसे सेवा की गरिमा के खिलाफ बताया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी धवन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि एसोसिएशन का बयान न केवल अनुचित है बल्कि आईपीएस अधिकारियों के दायित्वों के भी विपरीत है। विनोद कुमार धवन ने कहा कि किसी मंत्री की अभिव्यक्ति से असहमति हो सकती है, लेकिन प्रस्ताव पास कर ये कहना कि उसके साथ सेवाएं नहीं दी जाएगी सही नहीं ठहराया जा सकता। गौरतलब है कि आईपीएस एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया था कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ किसी आईपीएस अधिकारी की ड्यूटी न लगाई जाए। पूर्व डीआईजी का मानना है यदि किसी राजनेता का बयान गलत लगता है तो उसका जवाब मर्यादा और संस्थागत तरीके से दिया जाना चाहिए। सरकार ने पंचायतों की जनसंख्या संतुलित को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रत्येक पंचायत की आबादी 1500 से 2000 के बीच रखने का प्रस्ताव है। फिलहाल जिन पंचायतों की जनसंख्या करीब 3000 है, उनमें पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया जाएगा, जिससे प्रदेश में नई पंचायतों के गठन का रास्ता भी साफ हो सकता है। ये प्रस्ताव 19 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि अधिकांश पंचायतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और केवल 31 पंचायतों को ही पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। इसके लिए जिला उपायुक्तों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार को ऐसी पंचायतों से भी आवेदन मिले हैं जो पिछले करीब 20 वर्षों से महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। इस पर पंचायती राज विभाग को इन पंचायतों की वास्तविक स्थिति की जांच करने को कहा गया है।